हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है व्रत। और व्रत की एक क्लास पहले भी हो गई थी, आज है दूसरी क्लास जिसको हम देखेंगे। उससे पहले छोटा सायरा मशवरा कि परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता और किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। और बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहाँ दरिया समंदर से मिला, जहाँ दरिया समंदर से मिला, दरिया दरिया नहीं रहता। तो ये हमारा शायरा मशवरा और उसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं व्रत सर्किल की, जिसमें लघु चाप, लघु तिर्जय खंड और लघु व्रत खंड ये तीन हैं। इसी के आधारित प्रश्न रहेंगे। कल हमारा जो टाइप था फर्स्ट व्रत का वो था 2 पाई आर और पाई आर की स्क्वायर। तो लघु चाप ये क्या है, इसकी आर ये इसका सेंटर और इसी के साथ ये क्या रहेगा, इसका कोण थीटा। जो ये दूरी है इसी को क्या कहते हैं हम, लघु चाप, जिसको अल से प्रदर्शित करते हैं। और इसका सूत्र रहता है पाई आर थीटा बटा में 180 डिग्री। उसके बाद ये तो उसका लघु चाप था, और ये जो चाप के साथ जो बनता है क्षेत्र ये है लघु तिर्यक खंड। क्या है, लघु तिर्यक खंड। और इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। सूत्र कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, आर इसकी ये है, थीटा इसके साथ कोई भी होगा, जो कि 23, 45, 60, 90, 180। और ये है लघु तिर्यक कि ये पूरा क्या था, तिर्यक खंड था। इसमें से यह क्या है जीवा। तो आंख अगर आप घटा दें या फिर एक यो त्रिभुज बन गया, पूरा के है तिर्यक खंड है, पूरा के है तिर्यक खंड। वो मसा अगर आप ये घटा दें, यो त्रिभुज घटा दें, तो अपन अगर यो क्षेत्र बचेगा और क्षेत्र ने क्या बोलेगा, लघु व्रत खंड। तो यो तिर्यक खंड और आप मसापी क्या घटा जाएगा, त्रिभुज को घटा जाएगा। आर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर की स्क्वायर बटा 2 साइन थीटा। और थीटा की वैल्यू यहाँ हो सकती है 30 डिग्री भी, साइन 30 है तो साइन 30 और 45, 60 और 90। तो साइन 30 को मान 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। ये क्या हो जाएगा, साइन का मान हो जाएगा। तो आज देखा प्रश्न। व्रत की त्रिज्या 18 सेमी है तथा त्रिज्याओं द्वारा केंद्र पर बना कोण 30 डिग्री है। तो लघु चाप की लंबाई, तो यो कोई केंद्र है और इसके साथ के कोण है थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है अपना करना 30 डिग्री है। और यह आर, और आर को मान कितना दे दिया अपन 18 सेमी दे दियो। ज्ञात के करना अपन चाप की लंबाई। तो यह अपने चाप की लंबाई हमको सूत्र क्या था, एल बराबर पाई आर थीटा बटा में 180। और जो वैल्यू होगा पाई के अंदर ही है, तो पाई के तो पाई और आर को मान कितना है 18 इंटू थीटा अपना कितना है 300 बटा में 180। ये 18 से 18, ये 10 से 0 से 0, 3 पाई, मान कितना हो जाएगा 3 पाई। सेम क्वेश्चन है 10.5 सेमी त्रिज्या के व्रत से काटे गए त्रिज्या खंड का कोण। मतलब ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 और आर की वैल्यू कितनी है 10.5। त्रिज्या खंड के कोण, चाप की लंबाई और क्षेत्रफल। मतलब अल के था अपना पाई आर थीटा बटा में 180 और क्षेत्रफल के था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। तो अल ज्ञात कर लिया, तो 22/7 इंटू में 10.5। तो अल के लिख का है 21/2 लिख का 21/2, 10.5 तो 21 का इंटू में थीटा, थीटा कितना अपना 45 बटा में 180 डिग्री। तो 7 दिया 21 और ये 11 से कट जाएगा 11, और ये कितना टाइम कट गया 3 की 18, 15 थी 45, 15 चौका 60। तो ये आ गया 11 तिया 33, 33 बटा में 4। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, कितना बचा 5, 13 में 60 का 5 और ये पॉइंट या 0 ऐसा, ये 8 चौक 32, कितना बच जाएगा 8 चौक 32, एक बचा को पॉइंट और 4 दूनी 8, मतलब
8.2। अब अपन ज्ञात करना क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एक सूत्र एक यो भी हो है कि 1/2 इंटू में L इंटू में R। L की है चाप की लंबाई। अब अपन अड़के दे दियो, L भी दे दियो और R भी देती, और 1/2 पहले से है। तो या तो इसमें रखो या फिर इसमें रखो। इसमें देखो क्या रखूंगा, पाई को मान रखूंगा, R की स्क्वायर ज्ञात कराना, फिर थीटा, फिर यो, तो बड़ी कैलकुलेशन है। जबकि अपन L और R को मान देते और त्रिज्या खंड को अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट आपकी क्या ज्ञात कर सका, हाँ सूत्र से भी ज्ञात कर सका। हाँ को मान कितना आयो 8.25 बटा में लिख देना 100। और ये कितना हो जाएगा, R कितनी है अपना 105/10 है ना, कि पॉइंट हटा दिया आपने, या फिर 21 बटा कितनी रख दो 2। तो ये कट जाएगा 20 और 21, और ये 825, तो 5 से जा रहे है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 का 30, 5 5 25, 5 चौका 20, 5 दिया 15 और 5 दिया 15। ये बचेगा 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 ने 21 में भाग करा या 33 से करा तो कितना बचेगा, 16 एकम 16 पॉइंट लागा को बच गया कितना 5, 16 5 21, 16 दूनी 32, 16 3 48, मतलब 1.3। क्या सुना करा 33 ने करा 1.33 थे, तो 3 3 9 3 3 9 और 33 एकम 33, तो ये हो जाएगा 9 3 12 और 4 और 9, एक के बाद पॉइंट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 42.9। ये क्या है आंसर। 4.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा 45 डिग्री का कोण अंतरित है। चाप द्वारा निर्मित लघु त्रिज्य खंड है, तो ये कोई थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है 45 है, और R को मान अपने गण है 4.5। लघु त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल को सूत्र क्या है, पाई R की स्क्वायर थीटा बटा में 360। पाई को मान 22/7, R को मान हो जाएगा 9/2 इंटू में 9/2, 4.5 को मान कितना हो जाएगा 9/2 लिख का 45 को मान हो जाएगा 360 बटा में थीटा, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36, 5 नहीं 45, 5 8 40, ये वैल्यू को ढाला रही है, और तो वैल्यू कटा को नहीं 1 कट रही है 11, ये 9 9 81, 81 इंटू 81, ये हो गया 8 9 और 1, ऊपर तो आ गया इतना और नीचे हो जाएगा 7 8 दूनी 16 या 7 8 56 दूनी 112, 56 6 दूनी 12 8 की 1 दूसरे 11, 56 दूनी 112, यह वैल्यू है। तो लगभग शुरुआत में क्या पर जाओ 8 पर जा रही है कि गाड़ी, या 7 पर, 8 12 8 96, 8 से करके देखा तो 12 8 96 9 और 8 9 17, मतलब कुछ ज्यादा ही बना, मतलब लगभग कितना पर जागो 7 पॉइंट समथिंग पर जागो। जबकि ऑप्शन की बात करा तो 6 5 और 9 दे रखे हैं, ऑप्शन के ही 6 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग और 5 पॉइंट समथिंग, तो या तो 7 पर या 8 तो बड़ा है, तो लगभग क्या पर जाओ 7 पॉइंट समथिंग जाओ। आप प्रश्न में खाली के दे रखी थी, कैलकुलेशन दे रखी थी अपन कि कैलकुलेशन सा फिक्स कहाँ को नहीं, तो लगभग 7 पॉइंट समथिंग जाओ, ऑप्शन नंबर सी। एक घड़ी की मिनट की सुई 9 सेमी लंबी है, मिनट की सुई द्वारा शाम 6 बजे से 6:35 बजे तक घड़ी पर बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो मतलब कोई भी एक है घड़ी है या कोई इसकी सुई होगी, तो रियल में तो अटैच को नहीं हो रही, ऊपर घड़ी की सुई आप ही देखा तो अटैच को नहीं हो, लेकिन यह खुद अपने आप में एक वर्त को निर्माण करा है, कोई सुई करा है, तो उसी का अकॉर्डिंग अनकेगा क्योंकि 6 से लेकर 6:35 तक, तो ये 6 बज गया और ये 6:35 हो गया, तो इसी के साथ कुछ थीटा बनाएगा और R को मान की दोनों दे रखे अपन 9 सेमी, जबकि थीटा अपना है को नहीं। सुई दे दी अपन क्या की मिनट की सुई,
मिनट की सुई घूम के आओ है कै मिनट में, 60 मिनट में। कै मिनट में घूम के आओगी, 60 मिनट में। और उन राउंड का साथ कितना डिग्री को कोण बनाओगी, तो 360 डिग्री को बनाओगी। यह मिनट है, 60 मिनट में कै डिग्री को बना रही है, 360 को। तो 1 मिनट में कै को बनाओगी, 1 मिनट में बना देगी बात 6 डिग्री को, क्योंकि 360 में फिर कै को भाग जाएगा, अभी 60 को जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट। और 1 मिनट में कितने बना रही है, 6 मिनट को बना रही है। ये पूछ रहे हो कि 6 बजे से लेकर 6:35 तक कितना होगा, तो कै मिनट हो गया अपना, 35 मिनट होगी। तो 35 मिनट में कितना कोण बनाओगी, तो 35 और 1 मिनट में कितना बना रही है, 6 मिनट को। आर सापी के याद कराना, यहाँ से निकलेगा हमारे पास थीटा। तो 6 5 30, 6 3 18 और 3 21। थीटा की वैल्यू कितनी है, 210 है। पूछा क्या अपना त्रिज्याखंड, तो त्रिज्याखंड की को क्षेत्रफल पाई आर की स्क्वायर थीटा बटा में 360। ये सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, खाली हमें क्या दिया था, थीटा ज्ञात नहीं था और थीटा की वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, क्या है, 210 है। अब इजी है कि 22/7 आर की स्क्वायर 9 × 9, थीटा की वैल्यू 210 बटा में 360। ये तो ये कटा, 9 चौक 36 और 7 तिया 21, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। तो 11 9 99 और अंत 3 से करेंगे तो या फिर 1.5 कर दो इसको, 15 निम्मा 135, 13 और 15 निम्मा 135। तो ये हो जाएगा कितना, 15 निम्मा 135 और 15 निम्मा 135, 5 8 4 और 1, और क्या के बाद में पॉइंट, 1 के बाद में पॉइंट, तो वैल्यू कितनी कट गया होगी, 148.5। ये क्या था अपना रिजल्ट। 21 सेमी त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 है। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब की बार अपन के पूछ रखा है, लघु वर्तखंड पूछ रखा है। तो लघु वर्तखंड वो ही थे, ये तो त्रिज्याखंड था और ये क्या था, लघु वर्तखंड। ये कि पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस के कर देना, त्रिभुज को बटा देना, 1 बटा में 2 आर की स्क्वायर साइन थीटा। ये तो 1 बटा में 2 आर की स्क्वायर साइन थीटा। तो याद करा, आर की स्क्वायर कॉमन है और साइन थीटा अलग। आर की स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, साथ में पाई को मान 22/7 इंटू में थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री, और इंटू में बटा में 360 माइनस आर की स्क्वायर तो कॉमन आ गया, 1/2 और साइन थीटा को मान क्या हुआ है, साइन 60 को मान, साइन 60 को मान हुआ √3/2, जो कि सारणी के अकॉर्डिंग आप लिखे तो साइन 60 को मान हो √3/2। ये 0 से 0 कटे, ये 6, ये 6 कट जाएगा, 2 3 6, 11 दूनी 22। ये हो जाएगा 11 आर की स्क्वायर, आर को मान कितना अपने कल 21 सेमी, तो ये हो जाएगा 21 इंटू में 21, और ये हो जाएगा 11 बटा अपना कल 21 माइनस √3/4, है ना। इब सोल्व करना है, 21 का तो हो जाएगा कितना, 441, और आगे कराना तो 44, और ये कट रहे हैं ना, डायरेक्ट 21 को नहीं होए, एलसीएम कितना होगा ना, को 84 आओगे, कितना होगा, 84 आओगे। तो 84 आओगे तो 21 चौक 84, जब जाए के बना गए 44, और ये हो जाएगा 21√3, और अब आओगे 84, 21 चौक 84। यह भी आप अगर स्क्वायर ना करके 21 इंटू 21 ही रख दें, और आन भी आप 84 ने मान के क्या कर लिया, 21 इंटू 4 ही कर लिया, तो ये 21 से 21 कट जाएगा, 44, और √3 को मान के होगा 1.73, √3 को मान के है 1.73, 21 से गुणा कराना, आप क्या से गुणा कराना, 21 से, तो ये और ये 6 14 1 2 1 2 1 3 3 13 8 1 5 6 और 3 2 के बाद में 36.33, तो 44 में 36 जाना कितना बच जाएगा,
44 में मान के चलो कि अभी डायरेक्ट 36 ही घटा जाएगा तो 8 बच जाएगा अपना कहीं, ये हो जाएगा 21 इंटू में 8 बटा में 4 डायरेक्ट 4 से 2 बार घटा 4 दूनी 8 21 दूनी 42 फिर क्या जब आंसर पॉइंट मान आया है आप लोग कितना 40.26 तो लगभग 40 के आसपास आ वो अपन वैल्यू कितनी आई है 42 आई है, क्योंकि यह वैल्यू की है अपना 42 अंकों और 40 उत्तर की है, यह वैल्यू है 7 पॉइंट समथिंग, उसकी वजह से क्या है थोड़ा ऊपर चल गया मान। अगर 7 पॉइंट समथिंग आओगे तो लगभग कितना होगा 40 से आओगे, क्योंकि एक अंक आगे गया है, उनकी वजह से आप पॉइंट गुणा होना से क्या हो गया 2 आगे चल गया।